अगर आपके माइंड में है एक बिजनेस आइडिया जिसे आप वैलिडेट करना चाहते हैं तो आज का वीडियो जरूर देखिए। और जो मेथड मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उसके 3 सबसे बड़े प्लस पॉइंट हैं। पहला, आपको कोई प्रोटोटाइप बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आप इसे 1 हफ्ते के अंदर टेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको 5,000 या उससे भी कम कॉस्ट में आप अपना आइडिया वैलिडेट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। देखो, सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट या बिजनेस आइडिया को वैलिडेट करने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है क्या उसका कोई कस्टमर बेस है या लोगों के पास उसकी डिमांड है भी या नहीं। और अगर आप प्रोटोटाइप बनाते हो और फिर लोगों के सामने लेके जाते हो, मार्केटिंग करते हो, इतना सब तामझाम करते हो और लोगों को वो चाहिए ही नहीं, तो आपके पैसे, टाइम दोनों ही वेस्ट हो रहे हैं। तो उसी चीज से बचने के लिए ये जो मेथड मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये बहुत ही इफेक्टिव और फुल प्रूफ मेथड है और किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। और विद इन अ वीक आपको मालूम चल जाएगा कि आपके बिजनेस आइडिया में, आपके स्टार्टअप आइडिया में कुछ दमखम है भी या नहीं। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, हमें एक लैंडिंग पेज बनाना है। कोई भी एक फ्री सर्विस आप यूज कर सकते हैं और इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा फ्री नहीं, आप एक पेड सर्विस यूज कीजिए ताकि आपका जो वेबसाइट है, आपका जो लैंडिंग पेज है, वो लगे एकदम प्रोफेशनल। तो लैंडिंग पेज बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं अनबाउंस या कार्ड जैसी सर्विस या फिर इवन पेड सर्विस ऑफ मेलचिम्प। अब आपको अपने स्टार्टअप आइडिया के लिए कुछ नाम देना है तो उसके लिए आपको एक खरीदना पड़ेगा डोमेन नेम, जो कि पहले साल में बहुत ही चीप रहता है, अंडर 500-600 रुपीज रहता है, समटाइम्स इवन मोर चीपर देन दैट। क्योंकि हम ये लैंडिंग पेज बना रहे हैं तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है एक लोगो, जो आप fiverr.com जैसी वेबसाइट पे जाके बना सकते हैं, जो कि $5 से $10 में आराम से बहुत ही बढ़िया बन जाएगा। तो ये तीनों चीजें यूज करके आपकी वेबसाइट या यूं मैं कहूं कि आपका लैंडिंग पेज रेडी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको रन करनी है फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स। आप इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के ऊपर 500 से 1000 रुपए तक यूज करते हुए एड्स चलाइए और लोगों को अपने लैंडिंग पेज पे लेके आइए। अब आप सोचोगे यार ये सब चीजें तो हमने पहले भी सुनी है, इसमें डिफरेंट क्या है? डिफरेंस अब स्टार्ट होता है जब आप अनबाउंस जैसी पेड सर्विस यूज करते हैं तो वो आपको ऑर्डर प्लेस करने की फैसिलिटी भी देते हैं। तो अगर आपके लैंडिंग पेज पे लोग आके ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, सो दैट मीन्स यू हैव अ विनिंग प्रोडक्ट। मतलब इसकी डिमांड है लोगों में और आपको इस पे काम करना चाहिए। अब आप सोचोगे यार नवदीप, तुम ऑर्डर प्लेस करने की बात कर रहे हो जबकि हमारे पास प्रोडक्ट है ही नहीं और मैंने वीडियो में बोला था कि हमें प्रोटोटाइप नहीं बनाना है। तो थोड़ा सा ट्विस्ट यहां भी है। अब जैसे ही लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे, कस्टमर को जाएगा एक ईमेल आउट ऑफ स्टॉक का। अब जो कस्टमर के पास आउट ऑफ स्टॉक ईमेल जाने वाला है उसमें रहेगा एक ऑफर। आप दीजिए कस्टमर को 2 ऑप्शंस, एक तो 100% रिफंड और दूसरा आप उसको दे सकते हैं कि भैया मैं आपको दे रहा हूं 50% डिस्काउंट जैसे ही प्रोडक्ट इन स्टॉक होगा। और ये इन स्टॉक का आप टाइम लिमिट दीजिए, जैसे 30 डेज, 60 डेज, जो भी आपका आइडिया है कि आप इतनी देर में प्रोडक्ट बना लोगे या कहीं से अगर आप सोर्स करने वाले हो, सोर्स कर पाओगे, तो उसको वो टाइम फ्रेम दीजिए कि 50% ऑफ इफ यू आर विलिंग टू वेट फॉर लेट्स से 30 डेज। और इन दोनों ही ऑप्शंस में आप कस्टमर को विन विन सिचुएशन दे रहे हो। मतलब अगर कस्टमर को फुल रिफंड चाहिए तो वो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो और अगर आप कस्टमर को 50% डिस्काउंट दे रहे हो क्योंकि वो 30 डेज जो कि आपका लॉन्च टाइम है उसके लिए वेट करने को रेडी है, तो भी कस्टमर को उसमें फायदा है क्योंकि जैसे ही प्रोडक्ट रिलीज होगा कस्टमर विल गेट इट एट अ 50% डिस्काउंट। तो इस तरीके से आपके पास हो सकता है कि कंफर्म्ड ऑर्डर आ जाए। अगर रिफंड हो जाता है तो आपके पास कस्टमर का ईमेल है क्योंकि जैसे ही आपका प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा आप इन कस्टमर्स को वापस ईमेल भेज सकते हो बिकॉज इन्होंने एक टाइम पे इंटरेस्ट शो किया था इसको बाय करने का। तो उस वजह से इनके कन्वर्जन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। और अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपने कोई भी फ्रॉड नहीं किया है, आपने किसी कस्टमर को बेवकूफ नहीं बनाया है, आप किसी के पैसे लेके नहीं भाग रहे हो। आपने इस मेथड से वैलिडेट किया है कि कस्टमर को ये प्रोडक्ट चाहिए भी या नहीं और अगर वो ऑर्डर प्लेस कर रहा है सो दैट मीन्स आपके प्रोडक्ट की कुछ वैल्यू है,
कुछ डिमांड तो है। और इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है। अगर आप ये सारी ऑर्डर प्लेसमेंट और ये ईमेल भेजने से आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो, तो आप ये कर सकते हो कि वहां पे आप आउट ऑफ स्टॉक का स्टिकर दिखा सकते हो और वहां पे एक बटन प्रोवाइड कर सकते हो, नोटिफाई मी व्हेन इन स्टॉक। तो जब यूजर उस नोटिफाई मी को क्लिक करेगा तो आप कलेक्ट करोगे ईमेल, और सिर्फ ईमेल नहीं, आप कस्टमर को दोगे 50% डिस्काउंट। तो आपको एक अच्छा सा कॉपी लिख के नोटिफाई मी के साथ आपको एक 50% डिस्काउंट का ऑफर भी देना है, ताकि कस्टमर नोटिफाई मी क्लिक करें, अपना ईमेल डालें और आप उनको ईमेल भेजो कि वी विल नोटिफाई यू व्हेन द प्रोडक्ट इज बैक इन स्टॉक, कोट एंड कोट योर लॉन्च टाइम ऑफ 30 days। तो ये दोनों ही तरीकों से आप अपने प्रोडक्ट को वैलिडेट कर सकते हो कि क्या उस प्रोडक्ट की डिमांड है भी या नहीं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि भैया मेरे को कॉस्टिंग कितना पड़ेगा ये सब करने के लिए। तो अब कॉस्टिंग का ब्रेकडाउन देख लेते हैं। जैसा मैंने बोला कि जो डोमेन नेम है वो 600-700 रुपए से कम आता है, उससे भी कम आता है। चलो फिर भी पकड़ लेते हैं कि 750 रुपए या 700 रुपए एक डोमेन नेम का कॉस्टिंग होगा। और दूसरा है लैंडिंग पेज बनाने के लिए जो दो मैंने सर्विसेज बताई हैं, जैसे कि कार्ड जिसका कुछ 1400-1500 रुपए कॉस्टिंग आता है, और दूसरी है अनबाउंस जो कि शायद 5 से 6,000 रुपए के बीच में होगी, बट वो आपको ऑर्डर प्लेस करने का जो ऑप्शन देती है वो एक उसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। और नंबर तीसरा, ऑब्वियसली आप एड्स रन करोगे तो उसके लिए आपको कुछ थोड़ा बहुत बजट रखना पड़ेगा। एक हफ्ते के लिए एड्स चलाओ फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे। मैं बोलूँगा कि आप 500 से 1000 रुपए तक का बजट रख के चलो, अच्छी सी कॉपी डालो ऐड बनाने के लिए और ऐड चलाओ कम से कम एक हफ्ता से 10 दिन के लिए। तो बस यही आपका खर्चा है। तो ये जो लैंडिंग पेज है इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐड लिख के ऐड चलाओ और देखो कि लोग क्लिक कर रहे हैं और ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं या नहीं। अगर उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है तो दैट मीन्स आप अपने प्रोटोटाइप बनाने की तरफ बढ़ सकते हो और जल्दी से प्रोडक्ट लॉन्च कर दो। और हाँ, जाते जाते अगर आपको और भी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करनी है, मनी सेव करनी है ये अनबाउंस या कार्ड जैसी सर्विस ना यूज़ करते हुए, तो आप इंस्टा मोजो यूज़ कर सकते हो। बट आपको जो पेमेंट है वो मैन्युअली इंटेग्रेट करना पड़ेगा उसमें, तो उसमें आपका थोड़ा सा एफर्ट पड़ जाएगा। तो बस अगर आपके पास कुछ आइडिया है और आप उसको वैलिडेट करना चाहते हो तो ये एक फुल प्रूफ मेथड है अपने आइडिया को वैलिडेट करने का और ये जानने का कि क्या कस्टमर हैं इस प्रोडक्ट के लिए या नहीं। और हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है और आप कोई नया फीचर लॉन्च करना चाहते हो तो आप ये वाला वीडियो देखना मत भूलना, उसका लिंक यहीं कहीं है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो ये मेथड अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, जहाँ पे मैं ऐसे बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी टिप्स शेयर करता हूँ। आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।